हाउ वॉज द सोल क्रिएटेड? क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया जानने का कि हम जो आत्मा सोल के बारे में बात करते हैं ये आई कहाँ से है? एक्चुअल में फर्स्ट टाइम सबसे पहले कहाँ से आई है? कैसे क्रिएट हुई है? क्या आत्माएं क्रिएट होती हैं? फिर ये लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या नई नई आत्माएं जन्म लेती हैं? इस वीडियो में मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ सनातन धर्मा नॉलेज, हिंदू स्क्रिप्चर्स। सो बने रहिएगा, ये बहुत छोटी वीडियो है एंड आई विल जस्ट टॉक टू द पॉइंट। सो सोल और आत्मा, बेसिकली सनातन धर्म ये कहता है कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, कभी बूढ़ी नहीं होती, ये हमेशा से एग्जिस्ट करती थी और ये ब्रह्मा से ही निकलती हैं, जिसे हम सुप्रीम चेतना भी कहते हैं। तो सनातन धर्म यही कहता है कि ये ब्रह्म का पार्ट है, सुप्रीम चेतना का पार्ट है, ना कभी क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती और हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। टाइम के परे है ये चीज़, तो बर्थ रिबर्थ कुछ नहीं, हमेशा एग्जिस्ट करती है। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी भगवत गीता में जो कहा गया है सोल को लेके। भगवत गीता में बोला गया है ना सोल पैदा होती है, ना मरती है, ना कभी एज होती है, इसकी एजलेस है, हमेशा एग्जिस्ट करती थी, करती है, करेगी। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बेसिकली लेती है, मरती नहीं है सोल। मुंडक उपनिषद कहता है कि सारी सोल्स ब्रह्मा में से निकलती हैं, जैसे एक दिए में से रोशनी निकलती है वैसे ही सभी सोल ब्रह्मा में से निकलती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम चेतना या ब्रह्मन वही एग्जिस्ट करता था और उसी के अंदर से ये पूरा संसार, यूनिवर्स और आत्माएं निकली हैं। सो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि आत्मा, जैसे कन्वेंशन सेंस में हम जब बोलते हैं ना कि आत्मा ऐसे क्रिएट, ऐसे नहीं है कि एक एकदम से फिजिकल चीज़ बना दी सेपरेट यूनिट, नहीं, कन्वेंशनल सेंस में क्रिएट नहीं होती है। ये सभी जो आत्माएं हैं, जैसे ब्रह्मन हमेशा एग्जिस्ट करता है, ये एक ब्रह्मन ही है जो अपने आप को एक्सपीरियंस फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सपीरियंस करने के लिए सोल की फॉर्म। सो वो फॉर्म बेसिकली एक ऐसे है कि एक सूरज की जैसे किरणें होती हैं उसी में से सब निकलती हैं, ऐसे इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं है, एक लगा लो उसकी रोशनी है, वो अलग अलग बर्तनों में से रिफ्लेक्ट हो रही है, इट्स दैट। सो सोल कन्वेंशनल फॉर्म में कभी क्रिएट नहीं होती, ये ब्रह्मा का पार्ट है और हमेशा उसके साथ ही एग्जिस्ट करती हैं, कभी अलग नहीं होती। बस हमें रियलाइजेशन करना होता है कि कभी अलग ही नहीं है हम उस ब्रह्मन से, सुप्रीम चेतना से, हमेशा साथ में एग्जिस्ट करती हैं। ये जो वर्ल्ड है एक डिवाइन प्ले है, यहाँ पे हम अपने आप को एक्सपीरियंस करने आते हैं और अलग अलग लेसन सीखते हैं और फिर जो कर्म जनरेट करते हैं वो हमें काटने पड़ते हैं और फिर वापस हम पूरी लर्निंग करके वापस उसी ब्रह्मन में मिल जाते हैं। सो जो क्वेश्चन लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या नई सोल्स क्रिएट होती हैं? तो जी नहीं, क्योंकि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ऐसे ही ब्रह्मन एवर एग्जिस्टिंग था और जो सोल्स हैं वो भी ऐसे कन्वेंशन से में क्रिएट नहीं होती हैं। जो सोल्स हैं वो अलग अलग टाइम पे अपने कर्म के हिसाब से, चेतना के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होती हैं। तो कोई नई सोल क्रिएट नहीं होती बिकॉज एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। सो जो हमेशा से एग्जिस्ट करती थी सोल्स वही हैं, वही अपने कर्म के चक्कर में अलग अलग रैम से अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होती हैं। आई होप इस वीडियो ने आपके काफ़ी डाउट क्लियर करे होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर फॉर सच स्पिरिचुअल इंसाइट एंड डू लेट मी नो इन कमेंट कि आप इससे पहले क्या सोचते थे कि जो ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या नई नई आत्माएं जन्म लेती हैं, आत्माएं कहाँ जाती हैं, कैसे कैसे पैदा हुई होंगी। So it is interesting. Do let me know in comment. Thank you. Stay blessed. Take care. Bye.